नमस्कार, दमदार 11 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और इंदौर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नगर निगम के एआरओ के घर पर ईओडब्ल्यू ने छापा मारा और सस्पेंड एआरओ राजेश परमार के घर छापेमार कार्रवाई चल रही है। इंदौर में 3 ठिकानों पर ईओडब्ल्यू की दबिश और आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह छापा मारा गया है। दरअसल आवास कॉलोनी में ईओडब्ल्यू की कार्यवाही जारी है और यह कार्यवाही एआरओ पर की गई है। नगर निगम के सस्पेंडेड एआरओ राजेश परमार के घर छापा मार कार्रवाई चल रही है और बड़ी और कारी कमाई का खुलासा होने की आशंका जताई जा रही है। बहरहाल अभी तक इसमें कोई तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ गए, बात करेंगे उनसे, जानेंगे मिथिलेश अभी क्या मिल रही है जानकारी इस रेड को लेकर। देखिए, नगर निगम के सस्पेंड एआरओ है राजेश परमार, जिनके घर पे इस वक्त ईडी की कार्रवाई चल रही है। ईडी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 3 अलग अलग स्थानों पे एक साथ दबिश दी गई है। इससे पहले 2022 में भी एक नगर निगम के एआरओ के यहाँ, जिनका नाम मुकेश पांडे था, उनके यहाँ बड़ी कार्रवाई हुई थी। तब घर, स्कूल और नगर निगम का जो उनका दफ्तर था, वहां पर भी एक साथ छापेमार कार्रवाई की गई थी। ठीक उसी तरीके से आज ईओडब्ल्यू ने एक साथ 3 जगह पे एक साथ रेड मारा है। कई सारे फाइल दस्तावेज मिले हैं। आय से अधिक जो संपत्ति है उसके अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं ईओडब्ल्यू को, यानी जो अनियमितताओं की जिसको लेकर शिकायत हुई थी, जिसकी वजह से सस्पेंड हुए थे, और नगर निगम में भ्रष्टाचार से जो कमाई हो रही थी, इन सब चीजों को लेकर ईओडब्ल्यू जांच कर रही थी। और आज एक साथ 3 जगह पर रेड डाली गई है। कई सारे दस्तावेज फाइल ईओडब्ल्यू के हाथ लगा है। इस वक्त उनकी जांच चल रही है। शाम होते तक स्पष्ट हो पाएगा कि अनियमितताओं के बाद जो शिकायत की गई थी उसमें कितना पैसे का हिसाब किताब मिलता है, कितने रुपए भ्रष्टाचार से कमाए गए, तमाम अलग अलग चीजें जानकारी सामने आएगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, संपत्ति, हर एक चीज की जानकारी सामने आएगी। फिलहाल लेकिन इस वक्त बड़ी कार्रवाई चल रही है। एआरओ के घर में राजस्व विभाग से जुड़े हुए हैं और राजस्व विभाग जो है नगर निगम का एक बड़ा विभाग होता है, और जिस तरीके से अनियमितताओं को लेकर शिकायत मिली थी उसके बाद सस्पेंड भी कर दिया गया था। तो फिलहाल आज एक ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई इंदौर में चल रही है। एक साथ छापेमारी कार्रवाई की गई। 3 अलग अलग स्थानों पर ईओडब्ल्यू के अधिकारी मौजूद हैं। शाम तक का इंतजार है। शाम होने तक ईओडब्ल्यू की तरफ से बड़ी जानकारी इसमें सामने आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए मिथिलेश। और आज से धार के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने की, नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इंदौर संभाग कमिश्नर दीपक सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशों के आधार पर कचरे को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने कहा कि कचरे को कंटेनर से बाहर निकाला जाएगा और कचरा मिक्स करने के बाद उसे जलाने की प्रक्रिया शुरू होगी। आपको बता दें कि इस दौरान संभागायुक्त दीपक सिंह और पुलिस आईजी अनुराग प्लांट में ही मौजूद रहेंगे और इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसे हाईकोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। और इस दौरान एहतियात के तौर पर 1, 2, 4, 10, 20 नहीं, पूरे 24 थानों की पुलिस को यहां पर एहतियात के तौर पर रखा जाएगा। और इस पूरी कार्रवाई के दौरान यहां आप देखेंगे कि इस पूरे मामले में जो रिपोर्ट तैयार होगी वो क्या कहती है, ये भी देखने का विषय होगा। फिलहाल आपको बता दें कि इस रिपोर्ट से क्या कुछ तथ्य और सामने आते हैं, ये भी देखने का विषय होगा। फिलहाल आपको बता दें कि इंदौर सहित आसपास के जिलों की पुलिस फोर्स को यहां पर एहतियात के तौर पर रखा गया है, ताकि किसी तरह की कोई अव्यवस्था यहां पर न हो। और कोशिश जारी है कि इस कचरे को ठीक तरीके से निस्तारित किया जा सके, लेकिन कोशिश में कामयाबी कितनी मिलती है, उसका विरोध कितना होता है और क्या कोशिश कामयाब हो पाएगी, देखना होगा। और भोपाल में जहां बेटी की हत्या करने वाली मां को जिला कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई, तो वहीं आपको बता दें कि खजूरी इलाके में 2020 में बेटे की चाह में एक मां ने 1 महीने की मासूम बच्ची को पानी की टंकी में डुबाकर मार डाला। महिला का कहना था कि बेटी होने पर परिजन ताना देते थे, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। और ये इस पूरे मामले में अब कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है हत्यारन मां को, जिसने परिवार वालों के तानों से तंग आकर अपनी ही बेटी को पानी में डुबोकर जान से मार दिया था। और
ये सब कुछ बेटा पाने की चाहत में हुआ। हालांकि दोषी सजा याफ्ता मां का ये कहना है कि परिवार के लोग ताना देते थे और इस वजह से उसने ऐसी हरकत की। शिवकांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शिवकांत, बेटे की चाहत में बेटी होने पर ताने देना, प्रताड़ित करना, ये बहुत लंबे समय से ऐसा होता आया है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी मां बेटी के साथ खड़ी रहती है। अब तक हमने ये देखा, लेकिन अब तो मां ने ही बेटी की हत्या कर दी थी। तो अब कोर्ट का जो ये फैसला है, इस फैसले के बाद अब किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? जी हाँ आशीष, बिल्कुल बेटे की चाह में अक्सर ये मामले देखने में आया, सुनने में आया है कि बेटियों को उतना रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है। और जो ये जो मामला आया है जिसमें हत्यारिन मां को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, दरअसल इसकी 2 बेटियां पहले से ही और ये तीसरी बेटी हुई थी, जिसको लेकर परिवार के अन्य लोग उसको लगातार ताना देते थे और जिससे वो काफी परेशान हो गई थी, जिससे परेशान होकर उसने पानी की टंकी में अपनी बेटी को डाल दिया था और ऊपर से ढक्कन लगा दिया था। 2-3 दिन बाद जब मामले का पूरा खुलासा हुआ था तब उसको गिरफ्तार किया गया था। उसने बताया कि वो इससे काफी परेशान हो गई थी तानों से, जिस वजह से उसने ये भयावह कदम उठाया। लेकिन आम लोगों का ये कहना है कि जब इस तरह की स्थिति आती है तो इसके लिए काउंसलिंग करनी चाहिए। अगर आप प्रेशर में हैं तो इसके लिए आप कई जगह शिकायत दर्ज करा सकती हैं, लेकिन इस तरीके का कदम उठाना कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगता है। लेकिन जो हत्यारिन मां है उसका ये कहना था कि वो इससे परेशान हो गई थी और लगातार दिन रात उसको एक ही चीज की चिंता सताए रहती थी कि अगर शिकायत कहीं कर भी दी तो इसका परिणाम क्या होगा, आगे चल के उसको इसका लालन पालन करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से उसने मजबूरन इस कदम को उठाया। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। और अब ये एक नजीर बने और इस तरह की वारदात से लोग सबक लें, कम से कम इस तरह की मानसिकता से तो बाहर निकलें तो बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए शिवकांत। अब बात मैहर की, जहां से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई। यहां एक एम्बुलेंस ड्राइवर ने मानवता को शर्मसार कर दिया। दरअसल अमरपाटन सिविल अस्पताल में भर्ती होने पहुंची प्रसूता के परिजनों को ही एम्बुलेंस साफ करने को मजबूर कर दिया गया। घटना यहां अमरपाटन ब्लॉक के पगरा गांव की है, जहां एक गर्भवती महिला को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही डिलीवरी हो गई और एम्बुलेंस पहुंचने पर मां और नवजात को तो भर्ती कर लिया गया, लेकिन इसके बाद एम्बुलेंस ड्राइवर ने प्रसूता के परिजनों से वाहन की सफाई करवाई। वे नल से पानी भर भर कर लाए और एम्बुलेंस को धोने लगे और अब इसका एक वीडियो बनाया गया और वीडियो वायरल हो रहा है। और शिवेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ के बात करेंगे उनसे। शिवेंद्र, साफ सफाई करना ठीक है, लेकिन जो मरीज लेकर परिजन पहुंचे हैं वो अपने मरीज को अटेंड करें, देखें उन्हें, या फिर एम्बुलेंस धोते बैठें? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में जिला स्वास्थ्य अधिकारी से हमारी बात हुई है। उनका कहना ये है कि ये पूरी तरह से लापरवाही है और इसकी जांच करा के दोषी जो चालक है और अटेंडेंट है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि ये पगरा गांव की आदिवासी परिवार है, ममता कौर थी। इसको प्रसव पीड़ा हुई थी और इसको 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सिविल अस्पताल अमरपाटन लाया जा रहा था। रास्ते में ही इसका प्रसव हो गया। जच्चा और बच्चा को दोनों को सिविल अस्पताल अमरपाटन में भर्ती कराया गया और एम्बुलेंस में चूंकि गंदगी फैल गई थी तो जो वहां पर स्वीपर से ना साफ करा के उनके जो प्रसव पीड़ित महिला है उनके परिवार वालों को मजबूर किया गया और वो 2 महिलाएं पूरे एम्बुलेंस को साफ करती नजर आई हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। इस पूरे मामले की अब जिला स्वास्थ्य अधिकारी जांच करने की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और कई बार इस तरह की जो स्थिति बनती है उसमें ये देखा जाता है कि कई बार पैसे की भी मांग करते हैं ये एम्बुलेंस चालक, और ऐसे में अब देखना होगा कि क्या यही कारण है कि पैसे की मांग की गई हो सकती है और पैसे नहीं मिले तो इस तरह की हरकत की गई। अब ये भी हालांकि जांच का विषय हो सकता है, लेकिन आप नज़र बनाए रखिएगा, देखना होगा कि आगे क्या कुछ इस पर कार्रवाई की जाती है एम्बुलेंस चालक के खिलाफ। बहुत शुक्रिया आपका। छिंदवाड़ा में बर्ड फ्लू की दहशत बरकरार है। देश में पहली बार पालतू बिल्लियों में बर्ड फ्लू का वायरस मिला है। यह वायरस चिकन के जरिए उनमें पहुंचा था और जिन दुकानों से लाकर पालतू बिल्लियों को चिकन खिलाया जा रहा था वहां जांच में मुर्गियों में बर्ड फ्लू का वायरस मिला है और वायरस से अब तक जिले में 622 बिल्लियों की मौत हो चुकी है। वहीं पालतू बिल्लियों में बर्ड फ्लू मिलने को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है।
और बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां जीवाजी यूनिवर्सिटी में रैगिंग का एक मामला सामने आया। यहां सीनियर छात्रों पर जूनियर छात्र के साथ मारपीट का आरोप लगा। बताया जाता है कि सीनियर छात्र ने जूनियर छात्र के कपड़े उतारकर उसे डांस करने के लिए कहा और ऐसा न करने पर उसकी पिटाई की। इसके बाद पीड़ित छात्र ने एचओडी से इस मामले की शिकायत की है। जीवाजी यूनिवर्सिटी जो अक्सर अपने हरकतों को लेकर चर्चा में तो रहती ही है, और अब यहां एक और मामला सामने आया है। और खबर नर्मदापुरम से, जहां शहर के प्राइवेट स्वास्थ्य हॉस्पिटल के प्रबंधन और स्टाफ के कर्मचारियों के बीच चल रहा विवाद अब थाने पहुंच गया है। 4 महिला कर्मचारियों ने देहात थाना हॉस्पिटल के डायरेक्टर और एम्बुलेंस ड्राइवर पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत दर्ज कराई है। महिला कर्मचारियों का आरोप है कि हॉस्पिटल के डायरेक्टर रमीज अली ड्राइवर मुश्ताक अभद्र व्यवहार करते हैं, उन पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाते हैं और मानसिक दबाव डालते हैं। महिलाओं का कहना है कि जब उन्होंने उनका विरोध किया तब उन पर नौकरी से निकालने की उन्हें धमकी दी गई और बाद में नौकरी से निकाल भी दिया गया, और उनका कहना है कि 4 महीने की सैलरी तक रोक ली गई है। उन्होंने हम लोग गंदे गंदे कमेंट्स करना और ये बोलना कि जाति धर्म परिवर्तन करना। मैं विडो हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं, तो ये भी बोलते हैं कि अगर आप चाहो तो यहाँ पे हमारे यहाँ तो 2-2 3-3 शादियाँ होती हैं, आप चाहो तो हम यहाँ शादी भी करवा सकते हैं आपकी, या हम खुद भी कर सकते हैं आपसे। उन्होंने 4 लोगों को उनकी तरफ करके, और ये जो भी आरोप लगाए ये निराधार है। ये जितने भी वो महिला स्टाफ का कहना है कि एक्चुअली महिला स्टाफ से ऐसा कुछ नहीं है। ये महिला स्टाफ मेरे हॉस्पिटल का खड़ा हुआ है। ये 40-50 लोगों की टीम खड़ी है मेरे साथ। मैंने किसी के साथ ऐसे अभद्र व्यवहार नहीं किया। कुछ बच्चियों का कहना है कि उनके साथ छेड़छाड़ हुई है, जिसमें अभी हमारे वरिष्ठ अधिकारी को पता है कि उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाती है, FIR लेना है। और ये बाकी जो स्वास्थ्य हॉस्पिटल का कहना है कि ये जो पार्टनरशिप का है, ये जो डॉक्टर संबंधित है वो आवेदन लिया है जो जांच में। और खबर रीवा से, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो जिला पंचायत CEO पर बात नहीं सुनने का आरोप लगा रही हैं। साथ ही ये भी कह रही हैं कि ये जो आरक्षण है वो किसी काम का नहीं, इसे खत्म कर देना चाहिए। वहीं अपने ऑफिस में ही अनशन पर बैठने की बात भी कह रही है। भाई काहे के लिए आरक्षण, क्या है आरक्षण का लाभ? खत्म करो आरक्षण का, आरक्षण काहे को बैठे? तो ठीक है, आरक्षण के लाभ मिला पे आज निर्वाचित हैं, जनप्रतिनिधि हैं वो। निर्वाचन से क्या मतलब है? ऐसे निर्वाचन। और ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में एक अनोखा प्रदर्शन हुआ। गेट नंबर 2 पर भूत का गेटअप धरे हुए छात्रों के साथ प्रदर्शन कर रहे प्रोफेसर डॉक्टर अरुण शर्मा की मांग है कि कागजों में चल रहे मुरैना के झुंडपुरा कॉलेज मामले में कुल सचिव अरुण चौहान पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी माने तो कार्रवाई के लिए वो 10 मार्च को भोपाल में विधानसभा के बाहर एक दिन का सत्याग्रह करेंगे और इसके साथ ही वो CM को ज्ञापन देकर सभी विधायकों को भी जीवाजी विश्वविद्यालय के फर्जीवाड़े की जानकारी देने के दस्तावेज सौंपेंगे। बता दें कि कागजों में मुरैना के झुंडपुरा में कॉलेज संचालित दिखाया गया था और कागजों में ही छात्रों के एडमिशन हुए, कागजों में ही करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप दी गई। और हद तो तब हो गई जब डॉक्टर अरुण शर्मा को इस प्रिंसिपल का कॉलेज का प्रिंसिपल बनाकर उनके नाम से बैंक अकाउंट खोल दिया गया और 15 सालों तक सैलरी भी निकाली गई। जब प्रोफेसर अरुण शर्मा को इसकी जानकारी हुई तो EOW में मामले की शिकायत की गई और EOW ने जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु अविनाश तिवारी सहित 17 प्रोफेसर से खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। राज्यपाल ने मामले में सभी को बर्खास्त करते हुए धारा 52 लगाई थी। अब वक्त की मांग। प्राचार्य मैं हूँ, भूतों को ही पढ़ा रहा हूँ और ये भूत ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भी कर रहे हैं। पिछले 14 साल में हजारों भूत पढ़ चुके हैं और 10 मार्च को सुबह 10 बजे मध्य प्रदेश की विधानसभा के बाहर सत्याग्रह करूंगा और बच्चों को ग्वालियर चंबल संभाग के प्राइवेट कॉलेजों में उच्च शिक्षा प्राप्त हो, क्लासरूम टीचिंग मिले और उच्च शिक्षित युवाओं को रोजगार इन कॉलेजों में मिले, यही मेरा एक सूत्रीय एजेंडा है। और गुजरात के सूरत में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक भीषण हादसा हो गया जिसका CCTV वीडियो सामने आया। वहीं सड़क पर तेजी से दौड़ रहा एक डंपर सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गया और इस हादसे के बाद डंपर पलट गया
और वहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में ये सारी तस्वीरें रिकॉर्ड हो गई। हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया और ये जो घटना घटित हुई, इस घटना को लेकर जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया वो भी आपको दिखा रहे हैं। और रायपुर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल दीपक बैज की रेकी को लेकर हंगामा किया गया और विपक्ष सदन में चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है। कांग्रेस ने दीपक बैज की रेकी किए जाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि दीपक बैज जिन्होंने आरोप लगाया था कि अब उनकी रेकी हो रही है। हालांकि दीपक बैज की रेकी कोई क्यों करेगा, ये एक अहम सवाल है, क्योंकि दीपक बैज जब से कांग्रेस के अध्यक्ष बने तब से बीजेपी को ही फायदा हो रहा है। और अब ये भी देखना है हमें कि जो आरोप लगाया गया क्या वो चुनाव हार की खींच है, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है, और या फिर ये दीपक बैज इसके बारे में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे या सदन में मुद्दों से ध्यान भटकाने का ये कोई एक नया तरीका हो सकता है। ये सभी आरोप बीजेपी के द्वारा लगाए जा रहे हैं। हालांकि खुद उप मुख्यमंत्री अरुण साव के द्वारा भी इस तरह की बात कही गई थी। उनका ये भी कहना है कि ये सब ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं और विपक्ष सदन में चर्चा की मांग पर अड़ा है कि इस मुद्दे पर चर्चा हो। हालांकि चर्चा किस आधार पर हो, क्या कोई साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं जिस पर चर्चा की जाने की आवश्यकता है, या दीपक बैज ने जो कह दिया वो कह दिया। और धर्मांतरण को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। धर्मांतरण पर बीजेपी ने पोस्टर जारी किया। सोशल मीडिया पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। भूपेश बघेल को धर्मांतरण के प्रचारक के रूप में दिखाया गया है। और कांकेर में तेंदुआ देखा गया, जिसकी वजह से अब दहशत का माहौल है। शहर के बीच शिवनगर पहाड़ी पर तेंदुआ देखा गया और इस पहाड़ी पर लगे शिवनगर, उदयनगर और पवन नगर के लोग दहशत में हैं। सुबह पहाड़ी पर तेंदुआ दिखाई दिया था और अब तेंदुए के आने से या तेंदुए के होने की जो दहशत है लोगों में साफ साफ महसूस हो रही है। ये देखिए घर की छत से बनाया गया कि ये वीडियो, और इस घेरे में जो हलचल हो रही है वो तेंदुए की बताई जा रही है। और गुना में एक शख्स पर तलवार से जानलेवा हमला किया गया और मधुसूदनगढ़ थाना क्षेत्र के भोपाल रोड पर हुए इस हमले में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया और युवक को प्राथमिक इलाज के लिए हायर सेंटर प्राथमिक इलाज के बाद भेजा गया और युवक पर हुए हमले के कारणों का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी हुई है। और जबलपुर से खबर है, जहां पर गोरखपुर थाना क्षेत्र में पति ने फावड़े से हमला करके पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक बच्चों से दूर रहकर पति पत्नी मजदूरी कर रहे थे और इन सब के बीच अक्सर उनके बीच विवाद होता रहता था। अब इस बात के चलते पति ने हत्या की तो वहीं पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया और अब आगे की कार्यवाही में जुट गई है। और अब ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में उस फावड़े को भी दिखाया जा रहा है जिससे हमला किया गया और इस पूरे मामले में दो तस्वीरें, पति पत्नी के बीच विवाद के बाद हत्या का मामला। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त भोपाल में मौजूद हैं। ये सीधा लिए चलते हैं इस कार्यक्रम में आपको। और इस वक्त मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कार्यक्रम में पहुंचे हैं जो इस वक्त भोपाल में आयोजित हो रहा है। और ये तस्वीरें आपको जो दिखा रहे हैं ये मंच की तस्वीर है जहां राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं।
और भोपाल से खबर, जहां रेवड़ी कल्चर पर आरोप प्रत्यारोप के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लगातार चुनाव होने से सरकार लॉन्ग टर्म फैसले नहीं ले पाती और कई बार वोट पाने के लिए या बढ़ाने के लिए वोट बढ़ाऊ या वोट दिलवाऊ फैसले लेने पड़ते हैं जो समाज के लिए ठीक नहीं होते। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कई बार सरकार वोट बैंक की वजह से कठिन फैसले नहीं ले पाती। लॉन्ग टर्म प्लानिंग सरकारें नहीं करती। अब देश अगर बनाना है तो बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हैं, कड़े फैसले करने पड़ते हैं। लेकिन चुनाव के डर में फिर वैसे फैसले नहीं होते कि अगर वोट बिगड़ गया तो नुकसान हो गया तो वोट बचाओ मत करो, बाहर में कई फैसले प्रभावित होते हैं जो बच्चों के भविष्य को बेहतर बना सकते हैं, जो प्रदेशों का विकास कर सकते हैं, जो देश को आगे बढ़ा सकते हैं। वोट के डर में फैसले प्रभावित होते हैं। अच्छा, बड़े फैसले प्रभावित होते ही है, कई बार वोट दिलाऊ फैसले करने पड़ते हैं। कैसे वोट मिलेगा, तो ये की दे दो, ये की दे दो। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। Headlines presented by